15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। ब्रिटिश राज खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है, आजादी के साथ एक चुनौती भी आई। देश बंट गया। इंडिया और पाकिस्तान बने। यहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस भी बंट गई। इसमें एयर फोर्स भी शामिल थी। इंडिया को 1/3 संपत्ति मिली। यह ज्यादा नहीं था। इंडिया को अपनी एयर फोर्स जल्दी से बनानी थी। रॉयल इंडियन एयर फोर्स अब इंडियन एयर फोर्स यानी IAF बन गई। चुनौतियां तो थीं, हां, लेकिन जोश बहुत ऊंचा था। वे अपने नए देश की रक्षा के लिए तैयार थे। IAF में कुशल पायलट थे। वे खुद को साबित करने के लिए बेताब थे। वे जानते थे कि उनके देश को उनकी जरूरत है और वे बार बार इस पुकार का जवाब देंगे। आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में परेशानी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने हमलावर भेज दिए। वे इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। कश्मीर के महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने तुरंत मदद की। IAF ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने श्रीनगर में सैनिकों को हवाई जहाज से पहुंचाया। हमलावरों को पीछे धकेलने में यह बहुत महत्वपूर्ण था। IAF के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि डकोटा जीवन रेखा बन गए। वे सैनिकों, रसद और यहां तक कि शरणार्थियों को भी ले जाते थे। IAF ने युद्ध अभियान भी चलाए। उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया। उनकी बहादुरी और कुशलता साफ दिखाई दे रही थी। आजाद इंडिया का पहला युद्ध अग्नि परीक्षा थी। ने शानदार तरीके से इसे पास किया। 1960 के दशक की शुरुआत में IAF की पहुंच इंडिया की सीमाओं से परे तक पहुंच गई। उन्होंने UN के शांति अभियानों में भाग लिया। ऐसा ही एक मिशन कांगो में था। IAF ने हेलीकॉप्टर उड़ाए, जिससे अहम सहायता मिली। उन्होंने एक अस्थिर क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद की। फिर गोवा की मुक्ति आई। यह पुर्तगाली उपनिवेश अभी भी विदेशी शासन के अधीन था। इंडिया ने कार्यवाही करने का फैसला किया। IAF ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। उनके हवाई हमलों ने प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे एक तेज भारतीय जीत का रास्ता साफ हुआ। गोवा आजाद हो गया। इन अभियानों ने IAF की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। दुनिया ने गौर किया। IAF एक ऐसी ताकत थी जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। उन्नीस में चीन ने इंडिया पर हमला कर दिया। यह संघर्ष मुख्य रूप से हिमालय में लड़ा गया था। इलाका बहुत ही खतरनाक था। IAF के सामने एक भयानक काम था। वे इस तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अधिक ऊंचाई पर अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण था। उनके विमान प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन सीमाओं के बावजूद IAF ने बहादुरी से उड़ान भरी। उन्होंने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इस संघर्ष ने कमजोरियों को एक्सपोज किया। इसने बेहतर उपकरणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। IAF ने बहुमूल्य सबक सीखा। वे इनका इस्तेमाल आधुनिकीकरण और सुधार के लिए करेंगे। भाग 5, दूसरा कश्मीर। युद्ध, सबक सीखा। 1965 में पाकिस्तान ने एक और युद्ध छेड़ दिया। इस बार भारतीय वायुसेना बेहतर तरीके से तैयार थी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था। उनके पास नए विमान और बेहतर रणनीति थी। IAF ने आसमान पर राज किया। उन्होंने पास से हवाई सहायता अभियान चलाए। उन्होंने दुश्मन के टैंकों और सैनिकों पर हमला किया। इंडिया की जीत में उनका प्रदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ से हासिल किया गया MiG-21 1965 के युद्ध के दौरान IAF का मुख्य आधार बन गया। IAF ने अपनी क्षमता साबित कर दी। वे एक शक्तिशाली ताकत के रूप में विकसित हुए थे। उन्होंने साहस और कुशलता से अपने देश का बचाव किया था। दुनिया ने उनकी क्षमताओं को स्वीकार किया।
भाग 6 मुक्ति युद्ध बांग्लादेश 1971। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह में उठ खड़ा हुआ। इंडिया ने बांग्लादेशी आजादी की लादाई का समर्थन किया। पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया। आईएएफ ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके हमलों ने पाकिस्तानी युद्ध प्रयासों को पंगु बना दिया। उन्होंने भारतीय सेना को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। आईएएफ का प्रदर्शन शानदार से कम नहीं था। आईएएफ के फॉलन ग्नेट्स, उपनाम सेबर स्लेयर्स, ने पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के खिलाफ अपनी योग्यता साबित की। 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। इस जीत में आईएएफ का योगदान महत्वपूर्ण था। इसने एक पेशेवर और शक्तिशाली ताकत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भाग 7 उच्च ऊंचाई युद्ध सियाचिन और उसके आज। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय बन गया। इंडिया ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। आईएएफ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इस दुर्गम इलाके में सैनिकों को हवाई जहाज से पहुंचाया। उन्होंने विषम परिस्थितियों में काम किया। उनके हेलीकॉप्टर सैनिकों के लिए जीवन रेखा बन गए। आईएएफ की प्रतिबद्धता ने ग्लेशियर पर इंडिया का नियंत्रण सुनिश्चित किया। इस ऑपरेशन ने आईएएफ की उच्च ऊंचाई की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने की अपनी क्षमता साबित की। उनका समर्पण और कौशल वास्तव में उल्लेखनीय था। भाग 8 द्वीपीय हस्तक्षेप श्रीलंका। 1980 के दशक में श्रीलंका को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। इंडिया इसमें शामिल हो गया। आईएएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऑपरेशन पूमलाई शुरू किया। यह एक मानवीय मिशन था। उन्होंने तमिल नागरिकों को हवाई सहायता से भोजन की आपूर्ति की। बाद में ऑपरेशन पवन के दौरान आईएएफ ने हवाई सहायता प्रदान की। उन्होंने भारतीय शांति सेना की मदद की। इन अभियानों ने आईएएफ की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे संकटों का तुरंत जवाब दे सकते थे। वे इस क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत थे। ये ऑपरेशन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थे, लेकिन आईएएफ ने इस अवसर का सामना किया। उन्होंने व्यावसायिकता और साहस के साथ अपने मिशन को पूरा किया। भाग 9 मालदीव्स से कारगिल तक अपने पड़ोसियों की रक्षा करना। 1988 में मालदीव्स को तख्ता पलट की कोशिश का सामना करना पड़ा। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के साथ जवाब दिया। आईएएफ ने सैनिकों को हवाई मार्ग से द्वीपीय राष्ट्र तक पहुंचाया। उन्होंने वैध सरकार को बहाल करने में मदद की। यह एक तेज और सफल ऑपरेशन था। इसने अपने पड़ोसियों के प्रति इंडिया की प्रतिबद्धता को दिखाया। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। आईएएफ ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। उन्होंने दिन रात मिशन उड़ाए। उनके सटीक हमलों ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। घुसपैठियों को भगाने में आईएएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारगिल संघर्ष ने आईएएफ की सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लेजर निर्देशित बमों का उनका उपयोग एक गेम चेंजर था। उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए नुकसान को कम से कम किया। भाग 10 आधुनिक आईएएफ बालाकोट और भविष्य। आईएएफ का विकास जारी है। वे अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। वे उन्नत विमान और तकनीक हासिल कर रहे हैं। 2019 में आईएएफ ने बालाकोट हवाई हमला किया। यह एक आतंकवादी हमले का जवाब था। आईएएफ ने सीमा पार आतंकवादी शिविरों पर हमला किया। इसने उनकी पहुंच और क्षमता का प्रदर्शन किया। दुनिया ने उनकी सटीकता
और दृढ़ संकल्प को स्वीकार किया। आईएएफ इंडिया की सुरक्षा के गारंटर के रूप में खड़ा है। वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी यात्रा उनके आदर्श वाक्य का प्रमाण है, गर्व के साथ आकाश को छुओ। आईएएफ हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत है।